आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना हो ना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम को आगे लेके गए। सो वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया है 6 बल्लेबाजों को, वेरी वेल डन। लेकिन आकाशदीप की भी उतनी ही तारीफ होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनके बारे में भी बात करेंगे, सिराज के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालेंगे ना तो 6-0 देखने को मिले इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी फॉलो नहीं आया क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने 300 से ज्यादा रन बना दिए। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ, कमाल की वो साझेदारी देखने को मिली। अगर वो साझेदारी नहीं आती तो शायद फॉलो ऑन भी आता, इंग्लैंड परेशानी में भी होती, वो परेशानी से निकाला। ऐसी पारी आपको लगातार देखने को मिलती नहीं क्योंकि हैरी ब्रुक भी जब बल्लेबाजी करने आए थे तब 3 विकेट गिरी थी, जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने आए तब 5 विकेट गिरी थी, 2 लगातार विकेट दोनों बार, तो परेशान थी इंग्लैंड। लेकिन कम डाउन टू मोहम्मद सिराज। देखिए मोहम्मद सिराज जब जब जसप्रीत बुमराह के साथ खेलते हैं ना तो उनका औसत 30 के ऊपर रहता है। लेकिन जब मोहम्मद सिराज बुमराह के बिना खेलते तो वो औसत लगभग 26 का हो जाता है। हाँ, जिम्मेदारी आते ही बेहतर करते हैं गेंदबाजी। और कल ही जब मैं कमेंट्री भी कर रहा था तो मैं ये बात कर रहा था कि जो स्पेल डाला था पहला, आउटस्विंग पे ज़्यादा मद्देनज़र थे, ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। अब जब ऐसा होता है, एक ही चीज़ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपका रिदम आता है। और जिसने भी प्री शो देखा होगा, मैं कमेंट्री करने से पहले मैंने बोला था कि मोहम्मद सिराज आज वो गेंदबाज होंगे जो विकेट निकाल सकते, क्योंकि कल भी जब आप देखेंगे आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन उनकी इकोनॉमी ऊपर थी, प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी ऊपर थी, लेकिन बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की थी कल। तो लग ही रहा था कि वो अच्छे रिदम में है। और फिर नई गेंद का जो इस्तेमाल किया, जो रूट को जिस तरह से पहले आउट किया, ज़रूर वहाँ पे लक थोड़ा फैक्टर था। लेग साइड पे कैच बहुत अच्छा था ऋषभ पंत का, लेकिन बाउंसर में बेन स्टोक्स को जिस तरह से फंसाया, चकाया, सरप्राइज किया, वो बहुत बढ़िया था क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बेन स्टोक्स के बाउंसर आएगा। वो आगे वाली लेंथ का इंतजार कर रहे थे क्योंकि स्विंग कराते हैं ना मोहम्मद सिराज, तो वो बाउंसर बहुत अच्छा था, वहीं पे विकेट चटकाई। और उसके बाद जब सेकेंड न्यू बॉल आया तो वहाँ पे तो भाई पैड पे मार के, गेंद को छुड़वा के, वो गलती करवा के लगातार विकेट दिलाते गए अपनी टीम को। सो ओवरऑल एक बड़े भाई का जो रोल था वो बहुत अच्छे से निभाया मोहम्मद सिराज ने। आकाशदीप की बात करेंगे, देखिए आकाशदीप ऐसा गेंदबाज नजर आता है कि जो नई गेंद का ना मास्टर है। अपने करियर में ना 50% विकेट उन्होंने एलबीडब्ल्यू और बोल्ड निकाली है, मतलब जो सीधी सी आती है गिर के लेट कराते बल्लेबाज को। हैरी ब्रुक की जो विकेट थी, मुझे लगता है कि बॉल ऑफ द मैच अभी तक है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट मैंने इस सपाट पिच पे नहीं देखा। आप अगर उस विकेट का रिप्ले देखेंगे ना, क्योंकि हैरी ब्रुक तो सेट थे, 200 का आंकड़ा पार करने की सोच रहे थे। ऐसे सेट बल्लेबाज को आप डिफेंस करके आउट करो, आपकी काबिलियत दिखाता है। और ऐसी पिच पे जहाँ पे कोई मदद नहीं है, रिप्ले आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सीमिंग कंडीशन वाली बॉल थी, कि बॉल गिरी, अंदर आई, डिफेंस करने का स्टंप बाहर। लेकिन सपाट पिच है, रन बहुत है इस पिच पे। 400 रन तो इंग्लैंड भी बनाए, हमने लगभग 600 रन बना दिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऐसी पिच पे इस तरह से टॉप क्वालिटी बल्लेबाज जिसका 58 का औसत है, काबिल तारीफ। बेन डकेट को भी जिस तरह से आउट किया, वहाँ पे भी उन्हें चकाया था। और ये लगता है ना कि आगे जाके यार जब जब ये खेले तो क्या इसे नई गेंद देनी चाहिए, उसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आकाशदीप को गेंदबाजी करते हुए, और खास करके नई गेंद का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से दोनों ही गेंदबाजों ने। क्योंकि जब नई गेंद की पहली 10 ओवर पहली नई गेंद के साथ और दूसरी 10 ओवर दूसरी गेंद नई गेंद के साथ जब हुई तो 8 विकेट मिली है दोनों को मिला के, और बाकी के लगभग 300 रन के ऊपर आपको देने पड़े 10 ओवर के बाद जब गेंद चली है। तो मतलब ये तो आपके लिए एक सीधा सिग्नल है कि नई गेंद से विकेट निकालना जब आप दोबारा गेंदबाजी करने आएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी। और प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, अच्छे एरिया में गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। वो बाउंसर जब इस्तेमाल कर रहे थे जेमी स्मिथ के सामने, मुझे लगा कि वो जो हाइट है ना उसको बराबर समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी लेंथ डालूंगा तो सर पे गेंद आएगी, क्योंकि जेमी स्मिथ को आउट किया था शायद पहले मैच में, इसी वजह से वो दोबारा गए थे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए थे। ड्रिफ्ट मिला वाशिंगटन सुंदर को, लेकिन इतना ज़्यादा परचेस नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। लेकिन ड्रिफ्ट सबसे ज़्यादा 2.8 डिग्री का वो जो ड्रिफ्ट था वो मिला, जडेजा से ज़्यादा, बशीर से ज़्यादा। इसका मतलब जो बाकी स्पिनर खेल रहे थे उनके मुकाबले में इनके पास वो गेंद हवा में लहरा रही थी। अगर पिच से थोड़ी और मदद मिली तो और कारगर साबित हो सकते हैं आगे जाके। कप्तानी में भी ना ये लगा मुझे शुभमन गिल कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आए थे। एक वक्त जब ब्रायडन कास बैटिंग करने आए, ओवर की आखिरी गेंद थी, जेमी स्मिथ थे,
गेंद एकदम आगे डाली आकाशदीप ने, कड़क ड्राइव लगाया, कवर्स का फील्डर बहुत पीछे रख दिया था। ये उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे अगर 1 रन लेते तो स्ट्राइक पे ब्रायडन क्रॉस नया बैट्समैन आ जाएगा, लेकिन चौका भी नहीं दूंगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रोएक्टिवनेस है वो देखने को मिली। 7-2 की फील्ड भी लगाई थी, वो भी देखने को मिला। बाउंसर का भी ट्राई किया। ज़रूर ऐसा वक्त आएगा जहां पे उनकी कप्तानी टेस्ट होगी, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी है शुभमन गिल को, सब्र। क्योंकि एक चीज़ तो तय है, बेन स्टोक्स, ब्रैंडन मैकलम अगर बैट्सबॉल खेलेंगे, सपाट पिच होगी, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने भी अगर इतने रन बना दिए तो इंग्लैंड भी रन बनाएगी। तो जब वो रन बनाती है तब सब्र रखना, शायद भारतीय फैंस को भी और हमें भी, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शुभमन गिल को ये बात लगातार पता होना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा लगा कि जब ये कप्तानी की, इम्प्रूव्ड कप्तानी भी नज़र आई थी और नई गेंद स्ट्रेट अवे ली, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। अब मेरा ये मानना है, देखिए चौथे दिन का खेल है, वहाँ पे जिस तरह से अभी जो आपको लीड मिली है, वैसे भी आपको 200 से ज़्यादा लीड तो मिली गई है, आपको कम से कम 400 रन तो बनाने हैं। वो मुझे लगता है बना भी जाएगी भारतीय टीम। क्वालिटी भारतीय गेंदबाजों के पास है कि आउट कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मैच भारत के पकड़ में। मेरे हिसाब से भारत को मैच जीतना चाहिए, लेकिन 400 से ज़्यादा का आंकड़ा देना आखिरी दिन, और उन्हें कहा कि आप अब मारने की कोशिश करिए, ये बड़ा ज़रूरी होगा। हम मुझे तो लग रहा है कि भारत जीत जाने चाहिए, लीड आ जाने चाहिए, 1-1 की बराबरी इस मैच में हो जानी चाहिए। अभी भी 2 दिन बाकी है, बट वेल डन मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप।